खैर उपचुनाव में आया नया मोड़, ब्राह्मण बीजेपी से हुए नाराज। खैर विधानसभा पर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, सर्व ब्राह्मण समाज सभी सनातनी करेंगे। आखिर खैर उपचुनाव में नाराज ब्राह्मण वोट किसका कर सकते हैं पलड़ा भारी? और यहाँ खैर विधानसभा पर पूरी ताकत के साथ में विरोध किया जाएगा। क्या नाराज ब्राह्मण चुनाव का बहिष्कार करेगा या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा? आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। खैर विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें ब्राह्मण समाज के संगठनों ने एकजुट होकर एक नया मोर्चा निकाला है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी डिबाई विधायक सीपी सिंह रामलीला आयोजन में किए गए परशुराम और ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी नहीं मांग लेते और विधायक द्वारा 15 निर्दोषों के खिलाफ किए गए एफआईआर को वापस नहीं लेंगे, तब तक ब्राह्मण समाज द्वारा खैर अलीगढ़ विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आइए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मण समाज के संगठन के सदस्यों ने क्या कहा। सर, मेरा नाम आचार्य भरत तिवारी है, राष्ट्रीय श्रवण परिषद से संगठन मंत्री हूँ। और आपकी नॉलेज में होगा ये डिबाई प्रकरण को लेकर के जो डिबाई के विधायक हैं मौजूदा चंद्रपाल सिंह लोधी, हम किसी जाति विशेष का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सभी जाति हमारे लिए सर्वमान्य है, हम सभी जातियों में अपना कार्य करने के लिए जाते हैं। मैं भी पांडित्य कर्म करता हूँ, अगर लोधी समाज मेरे को बुलाता तो मैं उसमें पूजा पाठ करने के लिए जाता हूँ। लेकिन हमारे जो विधायक जी ने जो बनाया था वहाँ पर जो प्रकरण जो बनाया था 14 तारीख को राजघाट जो चौराहे पे उन्होंने जो हंगामा किया था, जो ब्राह्मणों को बलबलाया था कि हमारे ब्राह्मणों के लिए हाथी काफ़ी ऐसे मसल देंगे, हमारे बच्चे लाठी डंडे तलवार लेकर के आ रहे थे, मैंने मना किया। ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया गया हम पर भगवान परशुराम के लिए जो अपशब्द जो उन्होंने बोले हैं उसको लेकर के हम लगातार विरोध करते आए हैं और ब्राह्मणों बच्चों पर 15 पर मुकदमा दर्ज करा दिया फर्जी। उसको लेकर के हम खैर विधानसभा पर हमने ये सोचा, हमने विचार किया, क्योंकि ब्राह्मण नेता बहुत हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं और भी हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं, हमारे सतीश गौतम सांसद जी भी हैं, अनिल पाराशर जी भी हैं। हम सब संकेत देना चाहते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, केवल हमारा विरोध है तो केवल सीपी सिंह विधायक जी से है। अगर पार्टी उस संगठन के पदाधिकारी सीपी सिंह विधायक जी से माफ़ी नहीं मंगवाते, ब्राह्मण समाज से, भगवान परशुराम से अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, तो हम खैर विधानसभा पर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर्व ब्राह्मण समाज सभी सनातनी करेंगे, क्योंकि ये सब सनातन के बीच है। भगवान परशुराम तो सभी सनातनी होते। और इसी बात को कह करके मैं 6 तारीख को मैंने आह्वान किया है सभी से, ब्राह्मण समाज ने, कि 6 तारीख को हम महापंचायत करेंगे, खैर में करेंगे। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपके धर्म शास्त्रों की, आपके सनातन धर्म की जो धुरी है, जो इस समाज की, इस सभ्यता की और आपके सारे संस्कारों की धुरी है, आप उसके लिए अपशब्द बोलते, सहन कर जाते, लेकिन आपने अपशब्द उस शक्ति के लिए बोले जो आज भी जीवित है कलयुग में। तो हम तो आप पर दया कर रहे हैं विधायक महोदय, हम बस ये चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां और आप सद्बुद्धि भरे कृत्य करें और ये समाज पाप का भागी ना बने। इसलिए हम सभी समाज की जो धर्मशास्त्र को मानने वाले हैं और सनातन धर्म के प्रेमी हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सभी जाकर एक बार उन विधायक महोदय को समझाइए कि अपनी पीढ़ियों के कल्याण के लिए और इस समाज को दूषित होने से बचने के लिए भगवान परशुराम की शरण में जाएं, उनसे माफ़ी मांगें। अन्यथा ये समस्त समाज, केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, मैं उस हर समाज की बात कर रही हूँ जो वास्तव में सनातन धर्म को मानता है, कोप का भागी बनेगा, पाप का भागी बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम सेवा ट्रस्ट कार्य संपूर्ण भारत और प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेवा संस्थान, आज समस्त ब्राह्मण संगठन की एक बैठक हुई है पदाधिकारियों की, जिसमें श्री सीपी सिंह जो विधायक हैं डिबाई विधानसभा से, उन्होंने भगवान परशुराम जी के बारे में जो टिप्पणी की उसका समस्त ब्राह्मण संगठनों ने कड़ा विरोध किया है
और 15 लोगों के खिलाफ जो FIR हुई है, जिसमें पूर्ण संरक्षण डिवाई विधायक श्री CP सिंह जी का है, उसके लिए भी काफ़ी विरोध हुआ है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मांग करते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु के छठे अवतार जो कि चिरंजीवी अवतार हैं, ब्राह्मण समाज के इष्ट हैं और सर्व समाज के आराध्य हैं, उनके विरुद्ध जो टिप्पणी की है वो उसकी माफ़ी मांगें और जो FIR हुई है उसको वापस लें। इसके अलावा हम सब लोगों ने तय किया है कि खैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ब्राह्मण समाज का एक बड़ा सम्मेलन और समस्त सनातनियों का, जिसमें सर्व समाज के लोगों की भागीदारी होगी, क्योंकि भगवान परशुराम ब्राह्मणों के नहीं सर्व समाज के हैं, और निर्णय लिया जाएगा। अग्रिम जो रणनीति है वो वहाँ मीटिंग में तय की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री परशुराम। आज जो प्रेस वार्ता की गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई है? आज जो प्रेस वार्ता की गई है, जो CP सिंह डिवाई विधायक हैं, उन्होंने ब्राह्मणों पर और भगवान परशुराम पर गलत तरीके से जो टिप्पणी की है उनके खिलाफ़ की गई है। यहाँ उपचुनाव है खैर में, और CP सिंह विधायक पार्टी के द्वारा यहाँ भेजे गए हैं। उनका घोर विरोध किया जा रहा है और किया जाएगा। जब तक CP सिंह डिवाई विधायक माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये ब्राह्मण समाज व सर्व समाज उनको माफ़ नहीं करेगा, और यहाँ खैर विधानसभा पर पूरी ताकत के साथ में विरोध किया जाएगा। और आने वाले समय में 2027 में CP सिंह विधायक को किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीतने देंगे। आपके द्वारा किस तरीके का विरोध किया जा रहा है? हमारे द्वारा यह विरोध किया जा रहा है कि जहाँ CP सिंह विधायक को यहाँ बुलाया गया है, इसीलिए यहाँ खैर विधानसभा पर विरोध किया जा रहा है ब्राह्मण समाज द्वारा। जब जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की है और उसका विरोध किया जा रहा है, और उस व्यक्ति को आप यहाँ चुन करके भेज रहे हैं, तो आप ब्राह्मणों को ये मान लीजिए आप भी ब्राह्मणों का अपमान कराने में आपकी सहभागिता है। उसका पूरी ताकत के साथ में जवाब देने के लिए ब्राह्मण समाज खड़ा हो गया है। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई है? हमारे पड़ोस के जनपद डिवाई से विधायक हैं श्री CP सिंह जी, कहीं रामलीला के किसी कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, और उस मंच से उन्होंने हमारे भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं, साथ ही साथ माता सीता, लक्ष्मण और भगवान राम पर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। जबकि एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन उनकी ही पार्टी का एक विधायक बांटने का प्रयास कर रहा है, जातिवाद में बांटने का प्रयास कर रहा है, और अभद्र टिप्पणी की जा रही है हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर। इसको हमारा समाज किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको ये पहले चेतावनी दी हमारे भरत तिवारी जी ने कि आप 3 दिन के अंदर माफ़ी मांग लें, लेकिन वो माफ़ी की जगह पे उन्होंने एक और कार्यक्रम किया नरौरा चौराहे पे, जिसमें और ज़्यादा बदतमीजी ब्राह्मण समाज के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, और हमारे समाज के 15-16 निर्दोष लड़कों के ऊपर FIR उन्होंने करवा दी। हमारे समाज का विरोध इस बात पे है, जो निर्दोष बच्चे हैं उनको गलत फंसाया जा रहा है CP सिंह के द्वारा। क्या ये पार्टी क्या चाहती है? ये पार्टी क्या चाहती है कि ब्राह्मण समाज विमुख हो जाए इस भारतीय जनता पार्टी से, या इस खैर के उपचुनाव में हम घर बैठ जाएं, हम वोट देने ही न निकलें? हमें ये सोचना होगा। इसके संबंध में खैर विधानसभा के एक गांव में 6 तारीख को अभी जगह निश्चित होनी बाकी है। एक ब्राह्मण समाज और सर्व समाज को लेकर के एक महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी समाज के लोग बैठ करके जो निर्णय लेंगे वो हम सभी को स्वीकार होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय श्रमण परिषद के संगठन मंत्री आचार्य भरत तिवारी द्वारा खैर में 6 नवंबर को एक महापंचायत का ऐलान भी किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसी शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, राकेश कुमार शर्मा, प्रज्ञा गौड़ तथा आचार्य गुरु ललितानंद व्यास के साथ साथ और भी संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा इस विरोध को दूर कर पाएगी, या ब्राह्मण समाज का समर्थन खोने के चलते चुनाव परिणामों में कोई बदलाव आएगा। खैर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्राह्मण समाज के विरोध का चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ता है। क्या ब्राह्मण समाज के आक्रोश के चलते कहीं भाजपा को हार का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, या इस विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाकर सपा प्रत्याशी कार्तिक चौधरी की पत्नी चारू केन तो बाजी नहीं मार ले जाएंगी।